हेलो दोस्तों, सब कैसे हैं। आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है ईमानदारी की पहचान कैसे करें। एक समय की बात है, विजयनगर के राज्य में एक सेठ रहता था जिसका नाम था शिवरतन। वो बहुत ही दयालु थे और अनुभवी व्यापारी थे। उम्र के इस पड़ाव में आकर उनको अपने विशाल कारोबार और समाज सेवा के कार्यों की जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना चाहते थे जो न केवल बुद्धिमान हो बल्कि परम ईमानदार भी हो। सेठ जी का मानना था कि बुद्धि तो सिखाई जा सकती है, लेकिन ईमानदारी तो इंसान की नीयत में ही होती है। उन्होंने अपने नगर में घोषणा करवाई कि वे अपने व्यापार में एक मुख्य सहयोगी चुनना चाहते हैं। सैकड़ों युवकों ने अंतिम चरण के लिए परीक्षाएं दी, लेकिन 3 युवक जिनका नाम था देव, सोहन और माधव, उनको चुना गया। सेठ शिवरतन ने तीनों युवकों को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, तुम तीनों ही योग्य हो, लेकिन मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश है जिसकी नीयत सोने की तरह खरी हो। और सामने मेज पर 3 थैलियां रखी थी। तीनों थैलियों में एक चिट्ठी लगाई गई थी जिस पर लिखा हुआ था कि इस थैली में 60 सोने की मोहरें हैं। तुम तीनों एक एक थैली घर लेकर जाओ और कल सुबह मुझे वापस लौटा आओ। तीनों युवक हैरान हुए। बिना कोई काम किए सिर्फ थैली घर ले जाकर वापस लाना। खैर, तीनों ने अपनी अपनी थैली लेकर घर चले गए। वास्तव में जो सेठ शिवरतन जी थे, वे उन थैलियों में एक गुप्त परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने जानबूझकर हर थैली में 60 की बजाय 50 सोने की मोहरें रखी थी, जबकि ऊपर चिट्ठी 60 मोहरों की लगा रखी थी। अब जो तीनों युवक घर जाने के बाद उन थैलियों को खोल कर देखते हैं। पहला व्यक्ति देव जब थैली को खोलता है और मोहरें गिनता है तो उसमें वह पाता है कि उसमें तो सिर्फ 50 ही मोहरें हैं। देव ने मन मन में सोचता है कि चिट्ठी पर तो 60 लिखा हुआ था और अंदर तो 50 है। अगर मैं सेठ जी से कहूँगा कि 50 है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वह यही विचार कर रहा था। उसने सोचा कि या तो वो मेरे बारे में सोचेंगे कि मैंने 10 मोहरें चुरा ली है या मैंने कहीं छुपा दी है। तो फिर उसको एक आइडिया आता है। वो कहता है कि चल मैं कल ऐसे ही बोल दूंगा, मैं क्यों झंझट में पड़ूं, और मैं उन्हें बोल दूंगा कि वो थैली तो मुझे रास्ते में ही गिर गई। उसने क्या किया, झूठ का सहारा लिया। दूसरा व्यक्ति सोहन, उसने जब मोहरें गिनी तो उसने भी पाया कि 10 मोहरें कम है, इसमें तो सिर्फ 50 ही मोहरें हैं। तो उसने सोचा कि अगर मैं सेठ की नज़र में अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता तो मैं ऐसा करता हूँ कि 10 मोहरें और मिला देता हूँ इसमें। अगर मैं नहीं मिलाऊंगा तो मेरे को बेईमान सोचेंगे, उनको लगेगा कि मैंने 10 मोहरें चुरा ली है। उसके दिमाग में भी यही आया। तो उसने क्या रास्ता अपनाया कि मैं 10 मोहरें और मिला देता हूँ इसके अंदर, और जब पूरी 60 मोहरें होंगी तो सेठ जी खुश हो जाएंगे और सोचेंगे कि मैं कितना जिम्मेदार हूँ। सोहन ने क्या किया, दिखावे में आकर झूठी तारीफ पाने के लिए सच को छुपा लिया। और जो तीसरा युवक था माधव, जब उसने थैली खोली तो उसने भी पाया कि उसने 50 ही मोहरें हैं। वह थोड़ी देर के लिए तो सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। यदि मैं सच बताऊंगा तो हो सकता है कि सेठ जी मुझ पर कल शक करें, लेकिन जो सच है वह सच है। 10 मोहरें मिलाने का मतलब होगा कि मैं उस बात का श्रेय ले रहा हूं जो सच नहीं है, और थैली खोने का बहाना बना के करता हूँ तो ये मेरी कायरता होगी। परिणाम जो भी हो, अब वह सोचता है कि मुझे सच ही बोलना चाहिए। अब वह अगले दिन सब तीनों के तीनों दरबार में हाजिर होते हैं। देव आगे आया और उसने सिर झुकाकर बोलता है, सेठ जी मुझे क्षमा कर दीजिए, रास्ते में भीड़ का फ़ायदा उठाकर किसी ने मेरी थैली चुरा ली है। सेठ जी मुस्कुराए और चुप रहे। जब सोहन की बारी आई तो उसने बड़े सीना चौड़ा करके बोला कि सेठ जी ये लीजिए आपकी 60 मोहरें, एकदम सुरक्षित है, मैंने इसे गिन भी लिया है, पूरी की पूरी 60 ही है। सेठ जी ने थैली ली, खोली और एक गहरी सांस ली और उन थैली को अपने पास रख लिया। अंत में माधव आया। उसने थैली सेठ जी के सामने रखी और बड़े ही विनम्र भाव से बोला
कि इसमें तो केवल 50 मोहरे ही थी। मुझे नहीं पता कि 50 मोहरे कैसे हैं ये और इसकी 10 मोहरे कहाँ गई, लेकिन जो सच था मैंने आपको बता दिया। अब आप जो भी दंड मुझे देंगे मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सेठ शिवरतन जी गद्दी से उठे और उसने माधव को अपने गले से लगा लिया। उन्होंने पूरी सभा में उससे सभी लोगों से कहा कि यह सब कुछ मैंने जानबूझकर किया था। बाद में वो बताते हैं कि उनकी सोच के बारे में बताते हैं कि देव की बेईमानी थी वो किसकी वजह से थी, डर और लालच की वजह से थी। और सोहन ने जो झूठ बोला वो उसकी क्या थी, दिखावा था, उसकी चालाकी थी, है ना। और जो माधव था वो एक सच्चा ईमानदारी व्यक्ति था, क्योंकि उसने बिना किसी परिणाम को जाने सच्चाई को बोला। उसको नहीं पता था कि अगर वह सच बोलेगा तो उसका परिणाम क्या होगा, उसके बदले में उसको सज़ा भी मिल सकती थी, है ना। तो दोस्तों, ईमानदारी की पहचान के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को झूठ बोलो या किसी के लिए दिखावा करो। सच्ची ईमानदारी वही होती है जो किसी के दिखाई जाने पर ना दिखाई जाए, और असली ईमानदारी वह होती है जब भी निभाई जाए जब आपको देखने वाला कोई हो ना हो तब भी।